बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं मुख्तार अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। दुनिया में खूबसूरत औरतें सबको अच्छी लगती हैं, और अगर कभी गौर करें तो जहाज़ों की जो एयर होस्टेसेस हैं ये हमेशा चूँकि चुनी हुई लड़कियाँ होती हैं, दिखने में भी खूबसूरत होती हैं, उनका जो नखरा अंदाज़ अदा वो भी बहुत अच्छा होता है। यानी मॉडल्स के बाद आमतौर पे इनको पसंद किया जाता है। और ये भी बहुत दफ़ा होता है कि एयर होस्टेस ही किसी डायरेक्टर को पसंद आ गई तो वो मॉडल बन गई या फ़िल्म की एक्ट्रेस बन गई। और ये भी हो सकता है कि मुसाफिर वो पॉलिटिशियन भी हो सकता है, वो बिजनेसमैन भी हो सकता है, वो कोई भी खाता पीता उसे कोई एयर होस्टेस पसंद आ जाए और वो उसको दिल दे बैठे या उसका दिल खींचने की कोशिश करे। तो आज का जो सवाल है वो एक एयर होस्टेस की तरफ से है। उनका नाम फ़िल्ज़ा ज़फ़र है। अल्लाह जाने ये असली है या नकली है, लेकिन सवाल बहुत बोल्ड है। और उन्होंने कहा कि सर, मैं एक और एयर होस्टेस हूँ, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान का कोई बुढ़ा ऐसा रह गया हो जिसने मुझे प्रपोज़ ना किया हो। मुझे इस हवाले से गाइड करें कि मैं ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब किस तरह दूँ। बहुत मुश्किल सवाल है, पर इससे पहले महविश मुज़फ़्फ़र का सवाल है, सर अगर शौहर खूबसूरत ना हो तो क्या करें, कैसे गुजारा करें? मेरे बच्चे, दो ही सूरतें हो सकती हैं, या गुजारा करें या ना करें। वैसे बाय द वे, जब शादी हो रही थी तो उस वक्त क्या पूरे ख़ानदान की आंखें बंद थीं और उसने कोई तावीज़ वगैरह कर दिया था, किसी को नज़र नहीं आया। एक लम्हे को वापस जाइए, उस वक्त जब शादी हो रही थी तो या तो ये शौहर जब आपको खूबसूरत नहीं लगता, बदसूरत लगता है, उस वक्त आसूदा, इसकी दौलत, इसका घर, इसकी जॉब, इसका ख़ानदान सभी इतने अच्छे होंगे कि आपने हाँ कर दी। या ये भी हो सकता है कि आपको बहुत अरसे से कोई अच्छा रिश्ता ना मिला हो और जब ये मिला तो हाँ कर दी। जब फ़ैसला कर रहे थे उस वक्त फ़ैसले की वजह क्या थी? वो वजह असल में आपके रिश्ते को बनाएगी, बढ़ाएगी। अगर वो वजह कमज़ोर थी तो रिश्ता टूट जाएगा, और वो वजह अच्छी मजबूत थी तो फिर ज़ाहिर इस रिश्ते को आप आगे लेके चल सकते हो। मेरा ने पूछा है कि सर, शादी की आखिरी उम्र क्या होती है कि उसके बाद शादी ना की जाए, लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए? बेटा जी, ये कहना मुश्किल है। अभी वो एयर होस्टेस साहबा ने कहा था कि हर उम्र के बूढ़े ने उनको प्रपोज़ किया, तो उसका मतलब है जो बुढ़ापा है वो रुकावट नहीं बनता, और बुढ़ापा कभी भी रुकावट नहीं बनता। उम्र की कोई हद नहीं होती, जब तक आपके दम में दम है, सांस में सांस है, जज्बात ज़िंदा हैं और आप इस काबिल हैं कि शादी कर सकते हो, कर लेनी चाहिए। सराइकी में एक मुहावरा है, कहावत कही जाती है कि बंदा वो होंदे जड़ा जी वेले सुके दरख्त उत्ते लाल बोछन पिया होवे तो उसको देख के भी उनका दिल करे कि मैं शादी कर घिना। यानी अगर एक सूखे दरख्त के ऊपर लाल रंग का दुपट्टा पड़ा हुआ है तो बंदा ऐसा होना चाहिए कि देख के उसका जी चाहे कि नीचे कोई दोशीज़ा है और मैं उससे शादी कर लूँ, चाहे उसकी ख़ुद अपनी उम्र कोई भी हो। ये मजाक नहीं है, ये सीरियस बना हुआ है। लेकिन ऐसा कोई कानून और कुलिया बनाना बहुत मुश्किल है। शादी तब होती है जब दूसरा राज़ी हो। आपका राज़ी होना तो आप तो बचपन से 50% राज़ी होते हैं। जब निकाह के लिए कोई दावत देगा, रिश्ता आएगा, तो जब तक आपके हाथ पाँव सलामत हैं, दांत वांत सलामत है, शक्ल इस काबिल लगती है कि दूसरा कबूल कर ले, तो शादी का इम्कान रहता है। यानी लोग 62-63 साल की उम्र में शादी करते हैं। और मुझे याद है सिंध के एक पीर साहब ने अपनी बहू की सहेली से शादी की थी। पीर साहब के फौत होने से पहले उनके बच्चे भी पैदा हुए थे और 70 साल उस वक्त उनकी उम्र थी। इसी तौर पे कितने ऐसे लोग जानता हूँ मैं जो मुख्तलिफ़ तबकों के, उनके पास रिस्क ज़्यादा होता है और 70, 75, 80 साल तक के लोगों ने शादियाँ की हैं, और ज़ाहिर लड़कियों ने आंखें खोल के शादियाँ उनसे की हैं। हाँ, अलबत्ता फिर ये हुआ कि वो फौत हो गए और उनके बाद उनकी कंपनी, उनकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी, उनकी फैक्ट्री वो उसको मिल गई जिसने उनसे कुर्बानी दे के शादी की थी। अच्छा खातिन हज़रात, इस बात पे हंसी मजाक के अलावा, चूँकि ये बहुत सीरियस सवाल है, मैंने सोचा कि हम इसका इहाता करने से पहले उस महबूब शख्स का ज़िक्र करें कि जो अल्लाह का बहुत प्यारा था
वो अल्लाह से 4 दुआएं किया करते थे। इन 4 दुआओं का जिक्र तिरमिज़ी में भी है और बुखारी मुस्लिम में भी है। नंबर 1, वो अल्लाह से हिदायत मांगते थे। नंबर 2, वो अल्लाह से गनी होना मांगते थे, सखी होना मांगते थे। नंबर 3, वो अल्लाह से तकवा मांगते थे, अल्लाह से कुर्बत, उसका डर, उसकी खौफ, उसकी मोहब्बत। नंबर 4, वो हमेशा अल्लाह से पाकीज़गी या पाक दामनी मांगते थे। आप सोचिए ये कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह का रसूल अपने 4 यानी अजीम तरीन दुआओं में से, सबसे प्यारी दुआओं में से इसको करार दे, तो उसकी इम्पोर्टेंस तो आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा होगी। इसी तौर पे मैंने एक और बड़ी मज़े की हदीस पढ़ी। आपने फरमाया कि ये चंद चीज़ें ऐसी हैं, वैसे आपने 7 कहा था कि जब ये हों तो तब तुमको इनके बारे में फ़िक्र करनी चाहिए, गौर करना चाहिए। कहा कि जब फ़क्र और मोहताजी है ये तुमको भुला ना दे, और जब तुम्हारे पास दौलत आए तो वो तुमको सरकश ना बना दे, और जो तुम्हारे पास बढ़ापा आए तो तुमको वो बहका ना दे। खातिन एक दिलचस्प हकीकत अगर हमारे सामने रहे तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाए। ये जो फिल्ज़ा ज़फ़र ने पूछा, इनके लिए भी सहूलत हो सकती है। जब जब ज़िंदगी का जो हदफ है वो क्लियर हो, टारगेट क्लियर हो, तो आप डेविएट नहीं होते। लाइक जो पायलट है वो कराची जा रहा था, वो कराची जाएगा, बीच में टंडू आदम नहीं उतर जाएगा। अब एयर होस्टेस जिस काम के लिए जा रही है, तो एक जहाज़ में 6-7 एयर होस्टेसें होती हैं, सारी खूबसूरत होती हैं, एक से एक अच्छी होती हैं, यूनिफॉर्म सबका एक जैसा, पढ़ाई सबकी तकरीबन एक जैसी। हाँ, शक्लें थोड़ी थोड़ी फ़र्क होती हैं, कुछ ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं, जाज़िब होती हैं, कुछ ज़्यादा मुस्कुराहट वाली होती हैं, कुछ बिल्कुल सड़ी हुई भी होती हैं, दुखी रूहें, और कुछ थोड़ी बुज़ुर्ग भी होती हैं PIA में। बाकी एयरलाइंस में ऐसा नहीं होता। पर ये देखें कि इनका हदफ क्या है। इनको PIA ने क्या ज़रूरत रिश्ता के लिए रखा है, इनको क्या जो इस तरह के बूढ़े ठरकी और पाक दामनी से दूर लोग हैं उनके चस्के के लिए रखा है, या मुख्तलिफ लोगों को एंटरटेन के लिए रखा है? ऐसा तो नहीं है। एयर होस्टेस का मतलब है वो आपकी मेज़बान है, जब तक आप फ़ज़ा में हैं, आपका खाना, चाय, पानी, उसका वो ख्याल रखेगी। आपसे अफेयर करेगी ये तो कहीं तय नहीं है। आपकी बेजा मुस्कुराहट या आपकी आँखों की वो जो शहवत है या हवस है, उसको भी वो इंटरटेन करे, ये भी कहीं नहीं लिखा हुआ। आप मुस्कुराहट लेके उस पर डुल गए हैं और वो भी उस पर डूब जाए, तो फिर नौकरी तो वो नहीं कर सकेगी, ज़िंदगी भी नहीं कर सकेगी। आप सोचिए कि हर फ्लाइट में 300-350 बंदे तो होते हैं, 150-200 तो आपके पास से गुजरते हैं। खाना खिलाते हुए 150-200 को आप खाना खिलाती हो, एक दफ़ा दिन में 2-3 फ़्लाइट्स आपकी होती हैं। अगर आप का एंगल दुरुस्त ना हुआ तो यू वुड बी इन ट्रबल। नंबर 1, जिस चीज़ का फोकस है वो आपका काम है। नंबर 2, उस काम की खूबसूरती आपकी मुस्कुराहट है। तो मुस्कुराहट अगर आप छट्टे की तरह सब पे फेंकोगे तो ज़ाहिर हर बंदा अलग अलग उसका मतलब लेगा। तो अपनी मुस्कुराहट को थोड़ा कंपोज रखना चाहिए। यानी जिस बात को कारोबारी सी मुस्कुराहट कहा जाता है, जिस बात को एक लिमिटेड मुस्कुराहट होती है, यानी इट्स नॉट ओपन एंड फॉर एवरीवन, कि इतनी ज़्यादा हो कि दूसरा उसकी बुछाड़ में से भीगा हुआ आपके पास आए और हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए कि बीबी अब तो तूने मुझे मुस्कुरा के देख लिया। और मैंने चूँकि बचपन से सुना हुआ है कि जो एयर होस्टेस जो लड़की हंसी और वो फिर ज़ाहिर है काबू आ गई, तो वो इसी से शह पा के लाइक आपस में कोई कम्युनिकेशन होती है, तो वो तो ज़रूरी नहीं है कि चूँकि आपका अफेयर नहीं है ये, आप उसको अफेयर के तौर पे ट्रीट करने के पाबंद नहीं हो। कोई कंपनी, कोई एयरलाइन आपको ज़िम्मे नहीं देती, सो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ के, जिन्होंने बाज़ लड़कियां इसी काम के लिए रखी होती हैं, पर उनकी क्लैरिटी उनको भी होती है और इनको भी होती है। ये जो सवाल आपका है कि हर बुढ़े ने आपको किया प्रपोज़, तो मुझे लगता है बुढ़ों का कसूर कम है। वो बेचारे तो दिल की आरज़ू और अपनी हवस को शायद हाथों में लेके फिरते होंगे, पर आप आगे उनको उस तौर पे इंटरटेन करते होगे तो वो आपकी तरफ मुतवज्जो होते होंगे ना, वरना बाकी भी तो लड़कियां हैं, तो क्या सबके साथ ये होता है? अच्छा, अगर आप बाज नहीं आते, ये काम करने से बाज नहीं आते, तो 2 काम और होंगे। आप अपनी ज़िंदगी की खूबसूरती और पाकीज़गी
और वो जो एक सोसाइटी में रिस्पेक्ट बनी होती है उससे हाथ धो बैठोगे, चूँकि इनमें से बेशतर लोग वो होते हैं जो स्टेबल होते हैं, जिनकी शादियां हुई होती हैं, जिनके बच्चे होते हैं और ये उनके लिए एक आम सी ज़िंदगी होती है। तो वो आपको रखेल के तौर पे ऑफ़र करेंगे, आपको पे करने लग जाएंगे। आप सोचें जितना अरसा आप उनके साथ रहोगे तो आपकी जवानी, आपका जिस्म इस्तेमाल होगा और आपकी ईमान, आपका दीन, आपकी दुनिया, आपकी आखिरत, आपकी इज़्ज़त, आपकी असमत, हर चीज़ ज़ाया हो जाएगी। और जैसे जैसे फिर आपकी जवानी ढलेगी, खूबसूरती ढलेगी, तो आपको अंदाज़ा है ना, इस प्रोफेशन में कहा जाता है कि सबसे जो बुरी मौत है वो नायिका की और एक बूढ़ी एयर होस्टेस की होती है। चूँकि आपने सारी उम्र एक ख़ास तरह के लाइमलाइट में रहे होते हैं जिसमें इज़्ज़त भी होती है, तवज्जो भी होती है, फिर तवज्जो ख़त्म हो जाती है चूँकि वो चेहरे के साथ ही होती है। तो ये एक अंजाम आपके सामने होगा और आपका चॉइस है। मेरा ख्याल अगर किसी का चॉइस भी हो तो बहुत बुरा चॉइस है। नंबर 2, देखिए जो आपकी पहली पुरानी एयर होस्टेस हैं उनमें से बेहतरीन तजर्बे किए हुए होते हैं, अच्छे और बुरे सब ने। इन सब के 2-2, 3-3 नहीं है, 20 अफेयर होते हैं। इन सब के साथ बॉस ऐसे हैं जिनके लाइव चल रहे होते हैं तो भी बाकी लोगों को इल्म होता है। उस वक्त आप उनकी इज़्ज़त नहीं कर रही होती, उस वक्त उनके बारे में कमेंट्स कर रहे होते हैं, उस वक्त उनकी जाने के फ़ौरन बाद किसी ना किसी के साथ उनको जोड़ रहे होते हैं। आप जोड़ोगे तो आपके साथ भी तो यही होगा। सो अगर आपकी फैमिली अच्छी है और अगर आपकी वैल्यूज़ अच्छी हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए नहीं है। तीसरी बात, जितनी जल्दी हो जाए उनमें से किसी एक बूढ़े को पसंद कर लें। ये मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। जिसके मरने का इम्कान जल्दी हो, जिसकी दौलत बाकियों की निस्बत ज़्यादा हो और जो आप पे रेशा ख़त्मी ज़्यादा हो, जो आपके लाड ज़्यादा उठाए, जो आप पे ख़र्चा ज़्यादा करे। एक काम तो वो ये करेगा कि आपकी जॉब छुड़ा देगा, तो फिर आपकी ये मार्केट तो ख़त्म हो जाएगी। फिर आप ये ऑप्शन होगा, फिर उसी के लिए आप चले जाओगे। और दूसरी सूरत ये भी हो सकती है कि वो आपसे जॉब करने दे और दिल पिशौरी के लिए आपसे रिश्ता रखे। ये आपकी तौहीन है, ये आपके लिए कोई बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। फिर आप बाकियों के लिए भी दस्तयाब रहोगे। आप एक मार्केट के प्रोडक्ट के तौर पे, यानी जो आएगा आप पे बुरी निगाह डालेगा और अपने बुरे एहसासात को लफ्ज़ों में लपेट के आपको वो कोई ना कोई ताल्लुक़ का, रिश्ते का ऑफ़र करेगा। जितना डिले करेंगे उतना आपके लिए मसला ज़्यादा होता जाएगा। एक और बात याद रखिएगा, और जितनी भी खूबसूरत हो उसकी खूबसूरती की एक उम्र होती है, पर अगर जो करैक्टर है इसकी कोई उम्र नहीं होती, ये ताउम्र चलता है। इसी तौर पे जो आपकी रिप्यूट है वो भी ताउम्र चलती है। जो लेगेसी है वो आपके मरने के बाद, आपकी कंपनी छोड़ने के बाद भी आपके साथ रहती है। जो जिस्म का हुजम है, जो आपकी आंखें हैं, जो आपका चेहरा है, ये सब चीज़ें ढल जाती हैं, ये वक्ती होती हैं। जिस बंदे के पास पाकदामनी होगी वो आपकी कदर ज़्यादा करेगा अगर आप भी पाकदामन होगे। अच्छा, आपने ज़िंदगी और तरह से गुजारी होगी तो आपको बंदा और तरह का मिलेगा। जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, इन फैक्ट ये सारे रिश्ते, ये सारे जो ऑफ़र्स आती हैं, ये उन्हीं बीजों के पौधे होते हैं जो आपने उगाए होते हैं या लगाए होते हैं। सो इन बूढ़ों को बुरा भला कहने की बजाय और इनको ब्लेम करने की बजाय अगर हम ज़रा से तवज्जो कर लें उन बीजों की तरफ जो हमने वक्तन फ़क्तन लगाए होते हैं, या उस लम्हे भी हम उसको हाथ में लिए लगा रहे होते हैं, कोई जगह ढूंढ रहे होते हैं, कहीं हमारी अपनी नीयत में थोड़ी सी कमी या खोट रह जाती है कि जो हमारे साथ ये होने लग जाता है। हर लड़की के साथ ये नहीं होता और हर एयर होस्टेस के साथ भी नहीं होता। सो मुझे लगता है इस सवाल ने आपके लिए सोचने का एक नया दरवाज़ा खोला है। उस दरवाज़े को खुला रहने दीजिए, उस पर सोचिएगा, गौर कीजिएगा, कई अच्छे रास्ते आपके लिए निकलेंगे। और आई विश कि मेरा रब आपको उन सारी कमियों कमज़ोरियों पे पर्दा डाले और आपके लिए बहुत अच्छी, खुशियों वाली, इज़्ज़त वाली, असमत वाली और पाक दामनी वाली ज़िंदगी लिख दे कि जो आपको निहाल कर दे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।